आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी किस्मत और तकदीर को बदल कर रख देगा। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, याद रखें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमतें नाजिल करता है तो हमें समेटनी चाहिए। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। रब्बे करीम हमें रिज़्क देता है, दौलत अता करता है, हाजात को पूरा करता है, हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। जो हम सोचते हैं, जिस चीज़ की हम ख्वाहिश करते हैं, वो चीज़ हमें अल्लाह ताला अता कर देते हैं। तो ये सब अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें हैं। तो हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं तो रब्बे करीम हमें दुगना अता फरमाता है। और जब बंदा अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाता है, फिर अल्लाह ताला बिन मांगे ही अता करता है, मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, इंतहाई आसान ये वजीफ़ा हम सब की किस्मत और मुकद्दर को बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह ताला। जो वजीफ़ा मैं आपसे ज़िक्र करने लगी हूँ, वो आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आपको रात को मुनासिब लगे तो आप रात को भी पढ़ सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते आप ये अमल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग इस अमल को पढ़ेंगे, इतना ही अल्लाह की रहमतों और बरकतों से फैज़याब होंगे। यानी जो तस्बीह मैं आपको बताऊंगी, इसे आपने चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। लेकिन नवाफिल जो मैं आपसे ज़िक्र करूंगी, जिस तरीक़ाकार से मैं शेयर करूंगी, इसी तरीक़ेकार से आपने नवाफिल अदा करने हैं। तस्बीहात पढ़नी है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे हाथों को फैला लेना है और रहमत का सवाल करना है। और जब अल्लाह अता करे तो हज़ारों रहमतें आपने समेटनी हैं और शुक्र अदा करते रहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क दिया, हमें दौलत से नवाजा, हमारी हाजात को पूरा किया, हमें अच्छा लिबास दिया, अच्छा घर दिया। गोया हर चीज़ जब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, इबादत इलाही के साथ साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र भी अदा करेंगे, तो ये छोटे छोटे अमाल हमारी ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ लाएंगे और आखिरत में तो इनके बहुत ज़्यादा इनामात हैं, बहुत ज़्यादा दर्जात बुलंद होंगे। तो आपने ये नवाफिल किस तरह से पढ़ने हैं और ये तस्बीहात जो मैं आपसे ज़िक्र करने लगी हूँ, इसको आपने किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है। जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वजीफ़ा तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाएं। आपने जुमेरात और जुम्मे वाले दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफ़े को करना है। और अगर आप इन नवाफिल को, इन तस्बीहात को रात के वक्त पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप नमाज तहज्जुद के बाद इस वजीफ़े को करेंगे तो ये सोने पे सुहागा है। 2 रकअत नवाफिल आपने नमाज हाजत के इस तरह पढ़ने हैं कि सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी अगर नहीं आती तो सूरह इखलास को 15 दफ़ा पढ़ लें। और बेहतर यही है कि आप लोग आयतुल कुर्सी ही पढ़ें। रुकू सुजूद चले जाना है, दूसरी रकअत अदा करनी है। दूसरी रकअत में भी आपने सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। जब आप दोनों रकअतें अदा कर लें, सलाम फेरने के बाद इसी जगह बैठकर आपने 100 मरतबा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन कलिमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब आप नवाफिल अदा कर लें तो कोशिश करें कि आप किसी से बात ना करें। और याद रखें कि जब आपने नवाफिल अदा करने हैं, पाक साफ़ लिबास आपका होना चाहिए। और जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है, जिस मकसद के हसूल के लिए आप लोग ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, इस मकसद को अपने जहन में रखते हुए आपने नवाफिलों को अदा करना है। इस तस्बीह को भी पढ़ना है। और जब